अगर आपके भी घर में बैंगन की सब्जी को शौक से नहीं खाया जाता तो एक बार मेरे इस नए तरीके से बैंगन की सब्जी को ट्राई करिए। आप यकीन करें जिसे बैंगन नहीं भी पसंद ना वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी बैंगन की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेने हैं बैंगन। अब जो बैंगन है मैंने थोड़े छोटे साइज़ के लिए हैं। आपको जो भी मिल जाए आप वो ले सकते हो और उसके बाद आपने इसको पहले तो अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद ये ऊपर जो डंडी वाली साइड होती है ना इसको आपने कट कर लेना है, ठीक है। इतना सा आपने इसको रहने देना है, बाकी आपने इसको कट कर लेना है। और उसके बाद अब आपने इस तरह से करके बैंगन के अंदर आपने 2 बड़े जो है ना कट्स लगा लेने, थोड़े से आपने गहरे कट लगाने इस तरह से, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा कट्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 कट्स ही आपने इसके ऊपर लगाने हैं, थोड़े गहरे लगाने हैं। इसीलिए हमने जो डंडी वाली साइड थी बैंगन की वो हमने नहीं उतारी, ताकि जो बैंगन है वो बिल्कुल जॉइन रहे, इकट्ठा रहे, खुले नहीं। और बस सेम इसी तरह से जितने भी हमारे पास बैंगन पड़े हुए हैं इन सभी के ऊपर इस तरह से करके हमने गहरे कट्स लगा लेने हैं। एक तो कट लगाने से मसाला बहुत अच्छी तरह से जाएगा, दूसरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो बैंगन है ना इसके अंदर कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो बस इसी तरह से सभी बैंगन को हमने यहाँ पर कट लगा लेने हैं। और तमाम बैंगन को यहाँ पर कट लगाने के बाद अब यहाँ पर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए आपने यहाँ पर ले लेनी है एक अदद प्लेट या बोल ले लीजिए। उसके अंदर आपने सबसे पहले तो डालना है बेसन। अब जो बेसन है ना आधा किलो जो बैंगन है उसके लिए हमने 3 चम्मच जो है ना बेसन लेना है। और जो चम्मच है वो खाना खाने वाले चम्मच है, ठीक है। अब आपने इसमें ले लेना है आधा चम्मच नमक का, आधा चम्मच हल्दी ले लेंगे, आधा चम्मच में लाल मिर्च ले रही हूँ। अगर तीखा ज़्यादा पसंद हो तो लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं। 1/3 चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर डाल देना है। इतना ही आपने इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देना है और तकरीबन आधा चम्मच आपने इसमें डाल देना है मिक्स गरम मसाले का। और तकरीबन आधा चम्मच अब आपने इसमें डाल देनी है कसूरी मेथी। बड़ी ही प्यारी सी इसकी खुशबू इसके अंदर से आएगी। उसके बाद अब आपने यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। जब आप देखो कि आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, ठीक है, तसल्ली कर लीजिएगा ताकि मसाला ज़बरदस्त इसमें मिक्स हो जाए। तो उसके बाद जब हमने जो बैंगन रखे हुए थे ना कट लगा करके वो हमने यहाँ पर बैंगन ले लेने हैं। और अब आपने इस तरह से करके बैंगन को खोलते जाना है और ये जो मसाला है ना हमने बना करके रखा ये आपने इसमें शामिल करते जाना है, ठीक है। अच्छी तरह मसाला लगाएंगे ताकि जो बैंगन है ना वो अंदर तक मज़ेदार बने, जूसी बने, करारे चटपटे से बन करके तैयार हों। तो इस तरह से करके बेसन और जो हमने मसाला बना करके रखा हुआ था ना वो तमाम आपने इसके अंदर डालते जाना है। और इसी तरह से आपने सभी बैंगन को आपने यहाँ पर फिल कर लेना है। तो जब आप देखो कि आपने सभी बैंगन जो है इसके अंदर मसाला लगा करके रख लिया, मसाला लगाने के बाद अब आपने बैंगन को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि तमाम मसाला जो है वो इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। तो बैंगन को आपने बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना, कुछ ही देर के लिए रखना है, 10 से 12 मिनट के लिए। उसके बाद आपने यहाँ पर ले लेनी है एक अदद कढ़ाई या पैन ले लीजिए, उसमें ऑयल डालेंगे। अब हम आलू बैंगन बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले ली थी आलू। 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे। जैसे आपका दिल करे आप उसको कट कर सकते हो। मैंने इस तरह से स्लाइसेस में इनको कट कर लिया है। कट करने के बाद अब आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आलू को आपने ऑयल में अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। इस तरह जब आप आलू को थोड़ा ऑयल में अच्छी तरह फ्राई करोगे तो एक तो आलू का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा पसंद होगा आएगा आपको और थोड़ा ये मज़े के भी बनेगी। दूसरा जब आप खाएंगे ना तो बिल्कुल जब बच्चे भी खासकर इस तरह की चीज़ें नहीं खाते तो जब वो आलू को खाएंगे ना उनको चिप्स जैसा ना मज़ा इसमें फ़ील होगा तो उनको बहुत ज़्यादा इसका मज़ा आएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो आलू है ना उसका मैंने कलर काफ़ी हद तक चेंज कर दिया, यानी उसका हल्का लाइट ब्राउन कलर कर दिया है। और 50% से ज़्यादा यहाँ पर आलू जो है ना वो गल भी चुके हैं। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना। जब आप देखो कि इस तरह से इसका कलर चेंज हो चुका है तो तमाम आलू जो है ना वो आपने इसके अंदर से निकाल लेने हैं और निकाल करके हम इसे डाल देंगे बोल में। अब इसी बचे हुए ऑयल के अंदर आपने डाल देने हैं बैंगन जिनको हमने मसाला लगा करके रखा हुआ था ना वो तमाम बैंगन आपने इसमें डाल देने हैं। बैंगन इसमें शामिल करने के बाद अब आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर बैंगन को ऑयल में फ्राई कर लेना है ताकि जो बैंगन है ना एक तो अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए और उसके साथ जो इसके अंदर मसाला है ना वो भी थोड़ा अच्छी तरह पक जाए। अब बैंगन वैसे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना। मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसे पकाएंगे और जैसे ही आप देखो कि इनका कलर जो है ना वो हल्का हल्का लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है तो बस फिर आपने इसको इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। अगर आप यहाँ पर इसे ज़्यादा पकाएंगे तो बैंगन जो है ना वो यहीं पर ही सारे गल जाएंगे। बाद में वो जो है ना जब हम उसे पकाएंगे तो वो सही तरह से नहीं बनेंगे।
अब यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर सकते हो, माशाल्लाह ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। तो इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। तो अब यहाँ पर तमाम बैंगन जो है हमने ऑयल में अच्छी तरह फ्राई कर लिए। फ्राई करने के बाद अब हमने सभी बैंगन जो है ना इसके अंदर से निकाल लेने। अब यहाँ पर आप इसका कलर देख सकते हो, माशाल्लाह बैंगन जो है ना बहुत अच्छी तरह से इसका कलर जो है वो आ चुका है। तो जब आप तमाम बैंगन इसके अंदर से निकाल लें, निकालने के बाद अब उसी ऑयल में आपने डाल देने हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, ठीक है, बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे। अब प्याज को आपने यहाँ पर हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। यहाँ पर आपने प्याज का कलर चेंज नहीं करना, ब्राउन नहीं करना। जब आप देखें जो प्याज अब थोड़ा थोड़ा नरम हो चुका है, इसके अंदर से पानी की नमी खत्म हो गई है, तो फिर आपने इसमें डाल देना है 1 चम्मच जो है ना फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसे भी आपने कुछ देर के लिए भून लेना है, कुछ सेकंड के लिए। जैसे आप को लगे कि इसके अंदर से भुने हुए अदरक लहसुन की बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें जो है अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल लीजिए। मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 अदद जो है ना सब्ज़ मिर्चों को कट करके इसमें डाल दिया है। उसके साथ ही 2 अदद हमने यहाँ पर ले लेने हैं टमाटर, ठीक है। टमाटर जो है मैंने 2 लिए थे, इनको भी हल्का बारीक कट कर लीजिएगा और इसे भी आपने इसमें डाल देना है। डालने के बाद तमाम चीज़ों को अब आपने हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है, ठीक है। जब आप देखो कि तमाम चीज़ें हल्की हल्की नरम होना शुरू हो चुकी हैं, तो अब आपको इसमें स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्पाइसेस जो थे वो जो हमने बेसन के अंदर जितने भी स्पाइसेस डाले थे ना वही आपने यहाँ पर डाल देने। यानी आधा जो था ना इसके अंदर बेसन और स्पाइसेस जो थे वो हमने बैंगन में डाल दिए थे, बाकी जो है हमने वो यहाँ पर इसके मसाले के अंदर डाल दिए हैं। अब अगर तो आपको लगे कि नमक मिर्च कम होगी तो थोड़ी सी डाल लीजिएगा, लेकिन इतनी जो है ना नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। यही मसाला जो है ना इस सालन के लिए काफ़ी होगा। अब आपने इसको डाल करके हल्की फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना है। फ्लेम आपने तेज़ नहीं करनी, क्योंकि इसमें बेसन है, तो अगर आप इसको तेज़ फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ना तो जो बेसन है वो जल्दी से जल जाएगा, उसकी खुशबू नहीं आपको आएगी। तो आपने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर इतनी देर के लिए पकाना है कि जो मसाला है वो भी अच्छी तरह से पक जाए हल्की फ्लेम के ऊपर। और आपको इसमें पानी का छींटा भी नहीं लगाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि इसमें टमाटर भी हैं। तो हल्की फ्लेम के ऊपर जब आप इसे पकाएंगे ना तो आराम से मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और बढ़िया ही खुशबूदार सा मसाला आपका बन करके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने मसाले को रेडी कर लिया, आप चेक कर सकते हो माशाल्लाह अब ज़बरदस्त हो चुका है। अब आपने इसमें डालना है दूध, 1 कप आपने इसमें दूध का शामिल कर देना है। अब जिस कप में आपने दूध लिया था ना उसी में आपने पानी डाल देना है, यानी आपने 1 कप दूध और 1 कप पानी इसमें डाल दिए। डालने के बाद अब आपने इसे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जैसे ही आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और आप देखो कि जो ग्रेवी है ना उसमें हल्के हल्के से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं, तो फिर आपने इसमें डाल देने हैं आलू जिनको हमने फ्राई किया हुआ था, और उसके साथ ही जो बैंगन थे उनको भी हमने पहले से ही फ्राई किया हुआ था। सभी चीज़ें आपने इसमें डाल देनी है। डालने के बाद अब आपने इनको पहले तो हल्का से इस तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है, अच्छी तरह। जैसे ही आप सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे तो स्टार्ट में आपने 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर और उसके बाद 5 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है, ताकि जो थोड़ी बहुत आलू में कसर थी, बैंगन में थी, वो अच्छी तरह से दोनों चीज़ें जो है ना वो गल जाए और शानदार सी ग्रेवी भी यहाँ पर पक करके तैयार हो जाए। और तकरीबन यहाँ पर 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो ग्रेवी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। बैंगन है, आलू, सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। हल्का हल्का से इस तरह से मिक्स करेंगे, आप चेक कर सकते हो बैंगन बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। अब आपने इसमें डाल देना है आधा कप आपने इसमें दही डाल देना है, ठीक है, उसको बीट कर लीजिएगा। और उसके साथ थोड़ा सा यहाँ पर हम डाल देंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पर आपने यहाँ पे शामिल कर देना है सब्ज़ धनिया डाल देंगे, ढक्कन लगा देंगे, 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और 2 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इंतहाई मज़ेदार जो है ना भरवा बैंगन की जो सब्ज़ी हमारी यहाँ पर बन करके तैयार हो चुकी है, जो हल्की लाइट ग्रेवी वाली बनी है। और इसकी ग्रेवी का टेस्ट इतना ज़्यादा मज़े का है, आप यकीन करें जब आप खाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये इतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो बस यहाँ पर हम इसे निकाल रहे हैं प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इंतहाई मज़ेदार भरवा बैंगन जो हैं वो यहाँ पर हमारे पक चुके हैं, जिसे हमने हल्की लाइट ग्रेवी के साथ बनाया है। और ये बैंगन भी बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं, ग्रेवी भी बड़ी ही शानदार सी बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को सेम इसी तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करके आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विजिट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।